कि बाइक आप जब तक हेलमेट वियर नहीं करेंगे बाइक स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगा जब तक हेलमेट वियर नहीं करेंगे। हेलमेट वियर करने पर देखिए आ गया पावर। तो इसको लोग ऐसे बंद करेंगे तभी अलार्म बंद होगा, सायरन बंद होगा। ऑन रखिए, अब हेलमेट निकालिए। ओहो। जीपीएस लगाएंगे हम लोग, लोकेशन की कहाँ हम लोग जा। क्या होगा? जीपीएस मैम, जैसे अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो वो लोकेट करेगा, हम लोग को सेंस करेगा कि कहाँ पे। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें इन बच्चों के कारनामे के बारे में मुझे पता चला था। ये एक बाइक है और हेलमेट, अमूमन बाइक हेलमेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये दोनों ऐसे दोस्त हैं ना कि एक दूसरे से अलग रह नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाना चाहते हैं। हीरो बनने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ये जो बाल वाला आजकल स्टाइल में लड़के लेके चलते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो दिख नहीं पाता है हेयर कट जो होता है, तो हम लोग लगाते नहीं हैं। अब इन बच्चों ने ऐसा कुछ बनाया है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बाइक है वो चल ही नहीं पाएगी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो वही हम भी समझने आए हैं और जैसे हम समझेंगे तो आपको समझ खुद ही आएगा। आपने बनाया, आप लोगों ने मिलकर बनाया, बताइए कैसे बनाई है। जैसे हमने पहले अपना एक परिचय दीजिए छोटा। मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत कुमार शर्मा, सेकेंड ईयर का हूँ, बीटेक ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, पुलिस प्रशासन की हेल्प को देखते हुए मैंने ऐसा डिवाइस बनाया है कि बाइक आप जब तक हेलमेट वियर नहीं करेंगे बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और सेकंड ऑप्शन इसमें ये भी है, आप हेलमेट को लॉक करने का सिस्टम जो है, आप हेलमेट लॉक करेंगे तभी सायरन इसमें बंद होगी, नहीं होगी। और थर्ड इसमें ऑप्शन है इंडिकेट करने का। बाइक चलाते समय इंडिकेट, जैसे यहाँ पे हेलमेट जब वियर करेंगे इंडिकेट करेगी, पीछे से कोई भी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो देख नहीं पाती है सही से, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। तो इसको हम पहले आपको पहन के डेमो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डेमो दिखा रहे हैं। पहले तो इसको हम जब लॉक खोलेंगे तो सायरन बजेगी, ये इस बाइक से आ रही है कि अलार्म इसी में, सायरन इसी में, हेलमेट से। तो इसको हम वेयर करेंगे, इसको लॉक करना ज़रूरी है तभी आपकी सायरन बंद होगी, बंद हो गई। अच्छा, और इंडिकेट यहाँ पे कर दी, यहाँ पे लाइट जल रही है। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा यूज़ ठंडी में आता है, जब कुहेसा होता है तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है तो उन्हें पता नहीं होता है कि बाइक चल रही है, तब ये बहुत यूज में। और यहाँ पे देखिए पावर आ चुका है। इधर से दिखाइए आप एक बार। जैसे यहाँ पे हेलमेट निकाल रहा हूँ, हाँ, यहाँ पे निकाल दिया हूँ, पावर ऑन ऑफ हो गया है। फिर से बोलिए। हाँ। यहाँ पे हेलमेट निकाला हुआ हूँ, पावर ऑफ है, स्टार्ट नहीं होगा जब तक हेलमेट वियर नहीं करेंगे। हेलमेट वियर करने पे देखिए पावर आ गया, पावर आ गया, एक आ गया पावर। ये बढ़िया है। अगर ये क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको बंद नहीं किया जाए, तो ये हेलमेट लॉक ना किया जाए तो ये नहीं चल पाएगा तब भी। ये चलेगा मैम चलेगा, ये बस सायरन की अलार्म वजह के से। लिए लोग मतलब लगाते नहीं है, अलार्म बंद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं बाय मिस्टेक। ये भी कि आप इसको लॉक कर सकें। इसको लगाना मजबूरी में इसको अगर लगाना मान ये पड़ेगा। लगाया, हमने हेलमेट पहन लिया, ये लॉक करना भूल गए तो क्या ये तो बाइक मैम ये इरिटेशन करता है साउंड की वजह से, लोग बंद करना जरूर पड़ेगा। तो इसको लोग ऐसे बंद करेंगे तभी अलार्म बंद होगा, सायरन बंद होगा। जैसे कार के सीट बेल्ट नहीं होते हैं, जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक वो वहाँ पे एक हॉर्न बजता है जो सायरन। लेकिन कार में ये होता है जी मैम, कि अगर आप थोड़े थोड़ा टाइम तक बंद हो जाता तो ये है, बंद हो लेकिन जाएगा इसमें नहीं बंद होगा अभी, जब तक इसमें ये मानेगा ही नहीं जब तक इसको लॉक करना कंपलसरी है। यस मैम। ये क्या सोच के बनाया आप लोगों ने? लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लोग हेलमेट जो नहीं पहनते हैं, यंगस्टर मैक्सिमम लोग हैं कि ऐसे निकल जाते हैं, बाल भी आप जो सेम बोली बातें, बाल की वजह से भी लोग नहीं पहनते हैं। और ये सब लोग कहते हैं कि गर्मी में सिर बहुत गर्म हो जाता है। मैम आए दिन देख रहे हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। हम आईटीएम गीड़ा से घर के लिए ट्रैवल करते हैं तो हमेशा मतलब एक दो एक्सीडेंट मतलब देख ही लेते हैं। और कभी कभार मित्र भी हो जाती है लोगों की, मतलब अक्सर मित्र, एक तो दो मित्र तो होती है। और आजकल सरकार भी जागरूक हुई है चालान को लेकर, लेकिन फिर भी लोग कुछ दूर के लिए जब तक चालान आ रहा है तब तक लोग पहन रहे हैं और उसके बाद से निकाल के रख देते हैं। तो हमने अपने मित्रों से यही सोचा, छुट्टी था, हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही किया जाए कि हेलमेट कंपलसरी ही हो जाए पहनना, चाहे जितना भी लोग बहाना बनाते हैं वो मतलब कि पहनना ज़रूरी है। तो हमने आया अपने कॉलेज में, सर विनीत सर से मतलब कांटेक्ट किया और सर हेल्प किया हम लोग का और हम लोग डिवाइस बनाने में सफल रहे। अच्छा, मान लीजिए कि इसको ऐसे हाथ में फंसा लेते हैं हेलमेट, हाँ, फिर स्टार्ट नहीं होगा जब तक इसमें माइक्रो स्विच लगा होता है, जब तक आपके सर से प्रेस नहीं होगा तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मतलब पहनना ही पड़ेगा। हेलमेट पहनना मजबूर कर दिया आपने लोगों को, ये बढ़िया तरीका यस है। मैम।
अच्छा, कब बना है ये, कितना महीना या कितना साल हुआ? लगभग ये 1.5 से 2 महीना लगभग मान लीजिए, इतना हुआ टाइम, क्योंकि छुट्टियों में हम लोग यही वर्क कर रहे थे हम लोग साथ में। फिर एक्स्ट्रा टाइम देकर कॉलेज का भी एक्स्ट्रा टाइम आप देकर लोगों की बाइक में ये सिस्टम है या आप लोग भी अभी इसको कर सकते हैं उसमें। नहीं, आप लोग जो बाइक से आते हैं आप लोग, जी मैम। तो आपकी बाइक में ये सिस्टम आपने लगा लिया है कि नहीं लगाया? जी मैम, 1-2 बाइक में लगा दिए हैं हम लोग। अच्छा, एक बाकी स्कूटी सब में। लोग बाइक से आते हैं या मतलब बस से आते हैं? तो जो बस से आते हैं उनकी बात ही नहीं है, जो बाइक से आते हैं उनकी बाइक में लग गया है या नहीं? यस मैम, मेरी स्कूटी में ये लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हम आपके अगल बगल वाले लोग कहते हैं भाई क्या है ये, मुझे भी लगाना है, या कहते हैं कि ये झमेला है, ये नहीं लगवाएंगे? सबको जागरूकता रहती है जानने की ये कैसे हो रहा है, कहाँ बनाया गया है। तो हमारे घर वाले के आसपास भी लोग बोलते हैं ये कैसे ऑन हो रहा है। उन लोगों को भी हमने बताया, हमारे मोहल्ले में भी जितने लोग हैं तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे ऑन होता है, हमारे स्कूल के द्वारा ही बनाया गया है, कॉलेज के द्वारा। और आगे भी हम लोग इस पर बहुत अपडेशन करना चाहेंगे, जैसे इसमें जीपीएस लगाएंगे हम लोग, लोकेशन की कहाँ हम लोग क्या होगा? जीपीएस मैम, जैसे अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो वो लोकेट करेगा, हम लोग को सेंस करेगा कि कहाँ पे हैं। अगर बाई चांस हम लोग का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग कॉल करने की भी स्थिति में नहीं है, तो अगर आपके कोई कहीं से भी घबराएगा तो आप लोग जीपीएस के द्वारा पता कर सकते हैं लास्ट कहाँ थे हम, लोकेशन, उससे ये भी पता है। और हम लोग एलेक्सा जैसे आती है ना, रोड बताता है, गूगल मैप से मोबाइल में कनेक्ट कर देंगे और वो ऐसे इसमें स्पीकर से बताएगा। ये आगे का फ्यूचर हम लोग का टास्क है इसमें। थैंक यू मैम। मतलब यूथ जो है बहुत एक्टिव है आगे लोगों को आगे ले जाने के लिए, है ना? यस मैम। खाली मोबाइल और टिकटॉक नो मैम, नो मैम। बेहतर करने के लिए यस मैम, टेक्निकल को आगे बढ़ावा दे। यस मैम। दिख भी रहा है। अच्छा, अब एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये जो आप हेलमेट देख रहे हैं ये आम हेलमेट नहीं है, ये इन बच्चों ने 1.5 महीने की मेहनत से बनाया है। 1.5-2 महीने। कितने दिन की मेहनत में बना है? 1 से 1.5 महीने मैम। 1.5 महीने की मेहनत पे ये हेलमेट तैयार हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि मान लीजिए आपने कुछ सिस्टम बनाया है इस हेलमेट में, अगर ये हेलमेट मुझसे खो गया तो मैं अपनी बाइक ही नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी फिर? नो मैम, ये ऐसा सेंसर जो लगा हुआ है इसमें LDR सेंसर यूज़ किया गया है। इसको कोई भी हेलमेट रहेगा उसको में कनेक्ट कर लेंगे आप। अरे जैसे ये आपने ये सिस्टम बनाया है तो पूरा हेलमेट कोई चोर चुरा के ले गया, अब मैं कैसे स्टार्ट करूँ? तब नया इंस्टॉल करना पड़ेगा मैम। फिर तो बाइक वहीं रुक जाएगी जहाँ पे हमसे ये हेलमेट खोया होगा। यस मैम। ओहो, मैम तो मैम इसको फीचर को देखते हुए ऐसा इसको लॉक सिस्टम भी बनाना है अभी कि ये बाइक में आप असेंबल कर सके, कोई ले जा भी ना पाए। ये करना जरूरी यस मैम। नहीं तो फिर ये बाइक तो भारी है, फिर कोई उठा मतलब कैसे ले? मैम तो नॉर्मली तो हम लोग हेल्थ को देखते हुए बनाए हैं, वैसे तो बाइक भी कहीं भी खड़ा रहेगा तो लोग लॉक तोड़ के लेके चले जाते हैं, ऐसे में हेलमेट भी गायब हो जाता है। लेकिन सेफ्टी को देखते हुए हम लोग ये बनाए हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हेलमेट को सुरक्षित रखें। खुद भी जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो जिम्मेदारी आप खुद भी ले सकते हैं कि मान लीजिए हेलमेट ना गायब हो, आप लेके जा सकते हैं इसको, इतना तो मतलब करना ही पड़ेगा करना। अच्छा, एक बात बताइए, आगे वाला मतलब हेलमेट ना वेयर करे, जो पीछे सीट पे बैठा है वो पहना हो तो क्या हो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेंज इसका मतलब 1 से 2 फीट का रेंज है मैम, तो जो आगे बैठा है वही मतलब चला पाएगा और पीछे वाला नहीं, इसका रेंज फिक्स है। बैग वो स्टार्ट स्टार्ट ही नहीं है। नो मैम। अच्छा, एक बार फिर से मुझे बताइए, जैसे ये बाइक आपकी कैसे स्टार्ट होती है? ये बाइक स्टार्ट, बंद है। हाँ ये ऑन कर दिया ऑन आपने। कर दिया लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ मतलब ये ऑन है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। अब जैसे ये हेलमेट पहनेंगे, पहनूंगा, यहाँ पे माइक्रो सीट एक बार पहन के बताइए फिर से। जैसे ये रेंज में आए और हेलमेट वेयर किया, हमारी बाइक स्टार्ट। निकाल के देखो, इसी में निकाल के देखो। ये स्टार्ट में ही हेलमेट निकालिए एक बार, ये एक मतलब इसको ऑन रखिए, अब हेलमेट निकालिए। ये बंद। ओहो, समझ रहे हैं आप? मतलब आपका ये जो सर है उससे अगर आपने हेलमेट निकालने की कोशिश की तो आपकी ये जो बाइक है वो तुरंत ही बंद हो जाएगी, कोई अलार्म नहीं देगी, तुरंत बंद हो जाएगी। अरे बेहतर है ये तो। थैंक यू मैम। अच्छा, आपको पता है कि आंकड़ों की बात करें तो ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अगर आदमियों की मौत होती है तो सड़कों पर ही होती है, और कारण पता है क्या है? कारण ये बाइक और स्कूटी है। हम हेलमेट लगाना नहीं चाहते, हेलमेट लगा लेंगे तो फ़ोन से बतियाते रहेंगे किसी से, तो क्या अगर बात करें तो भी यस मैम, एक फीचर ये भी है, लोग हेलमेट जैसे कान में फ़ोन लगा लगा लेते लेते हैं, हैं वैसे करके फिर भी, लेकिन इसमें ये वो माइक्रो स्विच होता है जो अगर फ़ोन लगाएंगे आप तो उठ जाएगा, उसकी वजह से बाइक बंद हो जाएगी दोबारा। इसके लिए आपको रोक कर ही बात करना पड़ेगा फ़ोन। ये भी फीचर इसमें इसी को आपको लगता है कि ये जो यूथ है उसको इसको अपने बाइक में लेने के बारे में सोचेंगे? मतलब ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि इसमें मॉडिफाई हम लोग जो करेंगे, लाइट और सिस्टम जो लगाया, लोग अट्रैक्ट होंगे ज़्यादा यंगस्टर। ऊपर से जो स्पीडिंग करते हैं वो भी लाइट को देखते हुए वो लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ये भी एक फीचर ऐड करेंगे हम लोग अभी। और अच्छा,
मतलब इनके कहने का मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि ये जो आप ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सिर टच होना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये बहुत बेहतर प्रयास है और मुझे लगता है कि इस बारे में सरकारों को भी सोचने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नागरिक बचे रहें, जिंदा बचे रहें, तो ऐसा सिस्टम नई बाइक्स में तो होना ही चाहिए आगे आने वाले समय में। अगर सर आपके कॉलेज की वजह से ऐसा कोई प्रयास हो रहा है कि सरकारों को बताया जाए कि हमारे बच्चों ने कारनामा किया है, इसको आगे? यस मैम, सर कॉलेज तो प्रयास कर ही रही है। हम लोग महाराजगंज महोत्सव में भी गए थे, तो वहाँ पे मतलब लोग आए देखें, कहें कि हाँ इसको मतलब आगे बिल्ड करना चाहिए। और मैम अगर सरकार चाहे, क्योंकि लोग तो मान लीजिए कि आजकल यूथ तो कोई ना कोई बहाना करके हेलमेट नहीं पहनती है, लेकिन अगर सरकार चाहे हर बाइक में ऐसा सिस्टम आ जाए तो मजबूरी हो जाएगी पहनना, और लोग पहनेंगे। अगर मतलब नहीं पहनेंगे तो बाइक स्टार्ट कर नहीं पाएंगे और आगे जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैम मजबूरी हो जाएगा अगर सरकार चाहिए इसमें, अगर मतलब अच्छा, एक बात ये है कि ये हेलमेट का नियम तो बहुत पहले से था, लेकिन जब पुलिस खड़ी रहती है चौराहों पर तभी हमने हेलमेट पहनना शुरू किया है। तो एक दबाव सरकार को भी अपनी तरफ से लेना होगा, तभी आप लोगों की मेहनत सफल हो पाएगी, नहीं तो फिर 1.5 महीने की मेहनत बेकार। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग मैम अवेयर भी करा रहे हैं, मतलब बहुत लोग को अवेयर, मतलब जाके मतलब ऐसे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, और मतलब लोग जब देखते हैं इसको तो उसके बाद पूछते हैं हम लोग से, मतलब क्या चीज़ है आपने उसमें, क्या हेलमेट में क्या लगाया है, हमारे पे जैसा हेलमेट होना चाहिए ऐसा हेलमेट हमारे पे होना चाहिए। अच्छा, कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि क्योंकि हेल्थ पे बात हो रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव लोग कह रहे हैं इसका, और आगे तक पहुंचना चाहिए सरकार तक, ताकि इसको हम लोग को मदद से और भी हेलमेट बना सके, सब बाइकों में असेंबल हो सके। ये तो हम लोग का भी प्रयास यही है कि इसको और बेटर बना सके। तो कम से कम कर ही दें। मैं नई बाइकों में भी हो सकती, पुरानी में भी हो सकती है, ऐसा इसको हम लोग बनाया है। इसका कॉस्ट मैक्सिमम मैम 2 से 2500 रुपये, बस उतना ही है कॉस्ट इसका। मतलब ये बहुत सस्ता है। यस मैम। अगर हम इसको कंपनी में, अगर मान लीजिए कोई कंपनी हम लोग को बोलती है बनाने को, तो हम लोग इसको कॉस्टली बना सकते हैं, हेलमेट की पूरा मॉडिफाई पूरा कॉस्टली कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 हज़ार हम लोग अलग से बनाए हैं, हेलमेट और प्लस डिवाइस को ऐड कर। अगर हम लोग कंपनी कोई बुलाती ये है, हेलमेट सहित आप लोग 2,500 रुपये में देंगे? यस मैम, हेलमेट प्लस डिवाइस को लेकर। तो हेलमेट ही आता है। हाँ, ये तो कॉस्टली है वैसे तो। जो कंपनी जो बनाती है हेलमेट वो कॉस्टली, जैसे मिनिमम कॉस्ट बनाती है हेलमेट, तो उसमें अगर हम लोग असेंबल करेंगे तो हम लोग को कॉस्ट और सस्ता हो हम लोग सकता है। फ्यूचर ऐड किए हैं, तब लोग 2500 रुपये, मतलब 2000 से 2500 दे रहे हैं, फ्यूचर ऐड किए हैं हम लोग, इसलिए हम उसका 2000 से 2500 उसका रेट है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्यों? नहीं मैम, भूल रहे हैं, ये सब फीचर्स बता दिए हैं। ये जो है चीप कॉस्ट है, मतलब ये हर लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं, ऐसा देखते हुए हमने इसे बनाया है। और अगर इस पर कंपनी अगर कोई काम लेगी तो हम इस चीज़ को और आगे तक ले जा सकते हैं, जिससे सरकार का काम जो है कम हो जाएगा और ये यूथ को रोज़गार भी मिल जाएगी, और ये चीज़ें जो हैं बहुत आगे जा सकती हैं और लोगों की लाइफ को सेव कर सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा हेल्पफुल है। और भी अगर जब फीचर्स ऐड होगी तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, पर हम उसे मिनिमम ऐसा रखना चाहेंगे कि सारे लोग उसे प्रेफर कर सकें। गरीब तबका भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो से लो 2,500-3,000 रुपये में हो सकता है। 2,500-3,000 में हो सकता देखिए बारिश हो रही है, भगवान नहीं चाह रहे हैं कि और बड़ा बारिश। देखिए ये जो इन बच्चों ने बनाया है, हम सर से बात करेंगे। इन बच्चों ने जो बनाया है वो बहुत बेहतर है हमारे लिए भी, और जो लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बची रहे, रोड पर चलने के साथ साथ जान भी बची रहे, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि सरकारें इस पे ध्यान दे रही हैं। और पहले तो सर आपका धन्यवाद जो आप बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि हमारे सर ने हमें मोटिवेट किया, हमारे सर ने हमें सपोर्ट किया। देखिए, प्रेरणा देना एक शिक्षक का काम है, बाकी मूर्त रूप पहुंचाना तो बच्चों का खुद का काम है। नेचुरल सी बात है, इन बच्चों ने जो कार्य किया आज की तिथि में आप देखें तो आज का जो युवा है वो सड़क पर स्टंट करता है और अपने जान को जोखिम में डालने से बिल्कुल डरता नहीं है। वहीं पर इन बच्चों की सकारात्मक सोच ने कहीं ना कहीं ऐसा कार्य किया है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन को बचाने के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट ले सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपने जैसे आंकड़ा देखा होगा, भारत में प्रतिवर्ष प्रति घंटे 18 से ज़्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं सड़कों पर, किन्हीं कारणों से मर जाते हैं, चाहे वो विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका प्रोडक्ट है या जो वस्तु इन्होंने बनाई है निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है और लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं बचाने में सक्षम होगी। दूसरा, हम जो कैजुअल अप्रोच लेकर ड्राइव करते हैं उसमें भी हमारा सहयोग करेगी, हम ऐसा काम ना करें जिससे अपना जीवन और अपने परिवार को जोखिम में लेकर के जाएं। सरकारें बहुत सारा बोझ उनके पे पड़ता है, इस तरह की घटनाएं सड़क पे होती हैं तो गवर्नमेंट को बहुत सारा परेशानी का भी कारण देखना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी से भी और अपने माननीय योगी जी से भी कि बच्चों के इस प्रोडक्ट को यदि वो कमर्शियल औद्योगिकरण के तरीके से इसको यदि बड़े लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, जनता के लिए बल्क में उपलब्ध कराएं, तो मेरे ख्याल से एक बेहतर प्रोडक्ट होगा जो कम कास्ट पे अपना जो है लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और ये बेहतर है। देखिए किसकी जान कब चली जाए ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो इन बच्चों ने
हमारे नागरिकों के लिए, गोरखपुर वासियों के लिए तो किया ही है। अगर हमारी सरकारें चाहे तो ये ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है। तो बच्चों को थोड़ी सराहना की ज़रूरत है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नेता लोग आएँ और हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा कानून वानून बदल के इन बच्चों को रोजगार देंगे। कहें ना, रोजगार भी तो मिलेगा सर। नेचुरल सी बात है कि इसमें बच्चे भी रोजगार पाएंगे और कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप की एक प्रवृत्ति संस्कृति विकसित की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा ड्रीम है, विजन है कि भारत में जो नए यूथ हैं, युवा है, वो उद्यमी बने, नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला ना बने। तो कहीं ना कहीं जो इनका एक मूवमेंट है, एक जो इनकी अप्रोच है, उसमें बाकी बच्चों को भी ये जोड़ सकते हैं और आने वाले टाइम में इसमें इनोवेटिव तरीके से नए फीचर भी डाउन करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। ये बच्चे स्वयं का रोजगार भी सृजित करेंगे, बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ करके उनके लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। ये बच्चे ये हेलमेट बनाकर एक कदम चल चुके हैं। अब बाकी हमारी सरकारों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इन बच्चों को पुश करें, थोड़ा दौड़ाने की कोशिश करें। अगर इन बच्चों को थोड़ा सा सरकारें ध्यान दे देती हैं, ये बनाया तो आपने बेशक बहुत बेहतर है, इससे लोगों की जान भी बच रही है और लोग मजबूर भी हो रहे हैं हेलमेट पहनने के लिए, तो ये बहुत बेहतर है। क्या कह रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? मतलब बच्चों ने ये बताइए कि जब पहली बार बच्चे आके बोले होंगे कि ऐसा कुछ हेलमेट बनाना है, तो आपके दिमाग में क्या आया कि मतलब ऐसा बन सकता है या ऐसे ही कुछ कोशिश करने के लिए? बच्चों ने जब मेरे पास लाया था तो आजकल तो आइडिया था इनके कि सर हम कुछ ना, जिसे आजकल जो हम रोज़ घटनाएं देखते हैं, तो क्या बी ए टेक्निकल या बी ए इंजीनियर हम कुछ ऐसा दे पाएँ सोसाइटी को या समाज को, जो अपनी हम इंजीनियरिंग को कहीं अप्लाई करें, जिससे ये दिखा पाएँ कि किसी की लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों का कॉन्सेप्ट ये था कि सर हम लोग क्यों ना एक स्मार्ट हेलमेट के बारे में या स्मार्ट हेलमेट बनाने की सोचें। तो बच्चों ने तमाम तरह के रिसर्च पेपर या तमाम तरह के डाटा को प्रिपेयर किया। इट मीन्स कि कैसे, अगर मान लीजिए कोई सेंसर ऑपरेट कर रहा है या, तो हम पहले बाइक की जो भी डिटेलिंग थी उसको स्टडी करें और उसके बाद अपने हेलमेट में हम क्या क्या मतलब क्या क्या बदलाव करेंगे, उस बदलाव के साथ बाइक में भी कुछ चेंजेज होगा जिसको करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या हम गए हफ्ते से 10 दिन तक उन्होंने लगातार मेहनत की और इसके लिए उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में 2 लैब है, एक रोबोटिक्स की लैब है, एक हमारी मैकेनिकल वर्कशॉप है। रोबोटिक्स लैब में बच्चों ने क्या किया कि इससे जो भी आपने रिसीवर देखा होगा, ट्रांसमीटर, तो उसमें जो भी अरेंजमेंट या कोई चीज़ ऐड करना है या रिमूव करना, वो चीज़ वहाँ पे काम किया था। बाकी बाइक में जो भी मॉडिफिकेशन करना था वो बच्चों ने अपनी खुद की मेहनत वर्कशॉप में की। इसमें वर्कशॉप के लोगों का सहयोग रहा, इंस्टीट्यूट का सहयोग रहा, इंस्टीट्यूट के जो भी हमारे मतलब प्रबंधन में हैं या डायरेक्टर सर हैं, जिन्होंने एक मार्गदर्शन में बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें उनको प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़िए। और अभी अगर आपने देखा होगा तो अभी हम लोगों ने लोकल में जो भी चीज़ें अचीव की वो तो बताए। हम अभी महोत्सव में गए थे, मैम गोरखपुर महोत्सव में गए थे, जो हम लोग महाराजगंज महोत्सव में गए थे। तो जी हाँ, तो वहाँ पे लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। मुझे तक नाम क्लियर नहीं हो रहा, एक पर्सन आए थे कि हम सीएम साहब से इसकी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकायदे डिटेल लेके गए थे कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम अपने को तो करेंगे, आसपास का जो समाज है जिसमें आजकल आप देखती हैं रोड पे कितनी घटनाएं हो रही हैं क्या, तो इन सब में कैसे कितना ये सहायक है उसका उन्होंने प्रैक्टिकली देखा। जैसे हमारे पास एक स्कूटी और बाइक दोनों हैं, तो दोनों चीज़ों को उन्होंने ऑपरेट करके देखा और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। जिससे महाराजगंज में बहुत कुछ लोग गांव से आए थे, कुछ शहर में भी थे, तो उन्होंने ये था कि ये ऐसी तकनीक अभी तक उन्होंने इस एरिया में नहीं देखा हुआ था। तो हमको लोग बड़ा हम लोग को स्टेज पे बुलाए, वो इसकी बारीकियां वो सीखें। प्लस जिस तरह से लोग थे, चाहे वो गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से था तो गर्ल्स के लिए स्कूटी को हमने वहाँ डिमोन्स्ट्रेट कराया था, प्लस बाइक के लिए भी था। तो भी फैमिली या कोई भी पर्सन, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी छोटा उद्यमी भी था या एक गांव वाला भी था, तो उसने भी देखा। क्योंकि आजकल देखिए बाइक ऐसा नहीं है कि कोई कौन नहीं चला, सभी लोग चला सकते हैं। तो उस चीज़ों में उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको अप्रिशिएट किया। बाकी अब लोग तो उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम भी कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए ही ताली बजा दी, यहाँ लोग नहीं है भाई। बहुत बेहतर, इन बच्चों ने बहुत बेहतर कुछ किया है और मुझे लगता है कि अगर इस पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो ये सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश विदेश तक पहुंचेगा और इससे लोगों की जान तो बचेगी ही। इसके साथ साथ मुझे लगता है जब तक कानून टाइट नहीं होता है तब तक हम मजबूर नहीं होते काम करने के लिए। तो अगर इसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है लोगों की जान भी बचेगी। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भैया आप लोगों को सलाम है भाई, गजब, ताली बजा रही मैं आपके लिए।